आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रात के 11:40 बजे का समय था। रामगढ़ की सुनसान सड़कें, जहां हर रात सिर्फ ट्रक की घरघराहट और कभी कभी भौंकते कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कस्बे को हिला दिया। लोग कहते हैं हादसा हुआ, लेकिन कुछ गवाहों का दावा है वो सिर्फ हादसा नहीं था। रात के अंधेरे में कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सड़क पर नहीं, जिंदगी पर भी निशान छोड़ जाते हैं। रामगढ़ शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मोड़ है जहां अक्सर गाड़ियां अचानक गायब हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि वहां कोहरा ज्यादा होता है और कभी कभी एक परछाई दिखती है जो सामने आ जाती है। उस रात भी वही हुआ। एक ट्रक और एक स्कूटी उसी मोड़ पर आमने सामने टकरा गए। ट्रक रुका नहीं, स्कूटी सवार घसीटता चला गया लगभग 30 मीटर तक। पास की दुकान के बाहर बैठे श्यामू नाम के लड़के ने बताया, भाई, ट्रक अचानक झटका खाकर मुड़ा, फिर अपने आप पीछे चला गया, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे धकेल रही थी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने ट्रक के पिछले हिस्से पर अजीब से खरोंच के निशान देखे, ऐसे जैसे किसी ने पंजों से लोहे को खुरचा हो। ट्रक ड्राइवर बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने ब्रेक मारा था, पर गाड़ी अपने आप चलने लगी। सामने कोई और था, इंसान नहीं। अगले दिन पास लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकला। वीडियो धुंधला था, लेकिन फ्रेम में साफ दिख रहा था। ट्रक के सामने एक काली आकृति सड़क के बीच खड़ी थी। वो आकृति न इंसान जैसी थी न किसी जानवर जैसी, जैसे कोई छाया जमीन से उठकर हवा में तैर रही हो। और उसी पल ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। गांव के बुजुर्गों का कहना है वो सड़क पहले एक पुरानी श्मशान भूमि के पास से गुजरती थी। कई साल पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। ट्रक पलट गया था जिसमें ड्राइवर और उसका साथी दोनों जल गए थे। तब से कहते हैं हर साल उसी तारीख को कोई ना कोई घटना जरूर होती है। लोग मानते हैं कि वही आत्मा अब भी उस मोड़ पर भटकती है। जो भी रात के 11:40 के बाद वहां से गुजरता है उसे दिखती है एक लाल आंखों वाली परछाई। काली रात की टीम ने जब जांच की तो उन्हें सड़क के किनारे पुरानी लोहे की प्लेट मिली जिस पर जले हुए कपड़ों के टुकड़े चिपके थे। प्लेट के पास मिट्टी खुदाई में निकली मानव हड्डियां। फॉरेंसिक ने कहा, हड्डियां 15 साल पुरानी हैं, मतलब वही साल जब पहला हादसा हुआ था। फुटेज मिलने के तीसरे दिन ट्रक ड्राइवर की हालत अचानक बिगड़ गई। उसने आखिरी बार कहा, वो मेरे सामने था, मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर आग थी, और फिर उसकी सांस थम गई। आज भी रात के उसी समय जब कोई उस सड़क से गुजरता है, कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा हो। कुछ ने कहा उन्होंने आईने में देखा एक जला हुआ आदमी जिसके हाथों में लोहे की चेन थी। क्या रामगढ़ का हादसा सिर्फ एक दुर्घटना था या फिर वो किसी पुरानी आत्मा का बदला था? पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं, पर स्थानीय लोग आज भी कहते हैं रात के 11:40 के बाद उस सड़क पर मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ सड़क नहीं, किसी का अधूरा सफर भी चलता है। अगर आपने भी ऐसा कुछ देखा है तो हमें बताइए, कमेंट में लिखिए, क्या यह हादसा था या श्राप? मैं हूं आपका दोस्त लकी। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी उस समय की है जब बिजली भी गांवों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन एक रात जो हुआ उसने पूरे गांव की रूह कांप दी। ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। कहते हैं पुराने जमाने में जब रातें गहरी और सन्नाटे से भरी होती थीं, तब लोग जल्दी सो जाया करते थे। ना कोई मोबाइल, ना कोई रोशनी, बस दिए की हल्की लौ और बाहर की ठंडी हवा। ये कहानी है 1912 की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरा की, जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका जिक्र आज भी उस गांव के बुजुर्ग कांपते हुए करते हैं। उस वक्त गांव में एक आदमी रहता था, रामकिशन यादव। रामकिशन गांव का चौकीदार था। उसका काम था रात में पूरे गांव की निगरानी करना। हर रात वह अपनी लालटेन लेकर निकलता, जागते रहो की आवाज लगाता और गलियों में घूमता रहता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी और गांव के पीछे वाले बाग में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामकिशन ने पहले सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर वो आवाज धीरे धीरे इंसानी कराहों में बदलने लगी। वो धीरे धीरे उस बाग की तरफ बढ़ा। लालटेन की रोशनी में उसने देखा एक औरत जमीन पर झुकी कुछ खोज रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल,
चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें लाल, जैसे किसी ने आग भर दी हो। रामकिशन ठिठक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम? और तभी वो औरत मुड़ी और भयंकर चीख के साथ उसकी लालटेन बुझ गई। अगले ही पल पूरा बाग अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो चौकीदार रामकिशन की लाश उसी बाग में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह में रेत भरी हुई थी। लोगों ने कहा, वो वही जली हुई औरत थी जिसे कई साल पहले गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात उसी बाग में भटकती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। आज भी धनौरा गांव में कोई भी रात के बाद उस बाग के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं, अगर रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो इंसान नहीं होती, वो उसी औरत की आत्मा होती है जो आज भी अपने जलाए जाने का बदला ले रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही डरावनी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त लक्की। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।